সব কাজ করতে ভাই ভাইরাল করে দেবে, ওরকম ভিডিও করবে, ওকে বের করো। কি করে আপনার মারলে বোলপুর ইনকোয়ারি स्पेशलिस्ट इंक्वायरी ड्यूटी করছে। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मित्रों वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर कर लीजिए। आते हैं मुद्दे पे। किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर। एक बहुत बड़ी खबर आई है, यहाँ भी बहुत बड़ा घोटाला मिला है। किस बात का घोटाला, कैसे हुआ घोटाला, किस आप जब सामने खुल के आया है तो आपने वीडियो देखा। ये विभाग, इसीलिए मैंने ये वीडियो लगा दिया था, बंदर ऑफिस में काम कर रहा है। जो रिपोर्ट माने यह मूर्खता का ही परिचय है। संजोग से ये बिहार का ही वीडियो है और उसी विभाग में ये चल रहा है, पन्ना कौन पलट रहा है। अब आते हैं मुख्य बात पे, घोटाले पे। घोटाला हुआ कैसे? तेजस्वी यादव जी ने बहुत ढोल बजाया, पूरे देश में तहलका मचा दिया कि 1,70,000 आज तक कोई किसी विभाग में नौकरी निकली नहीं। हमने 1,70,000 नौकरी निकाला। उसके बाद से फार्म भरा गया, फार्म में तमाम तरह की बातें आईं, फार्म भर के उसके बाद से परीक्षा लिया गया, परीक्षा ले बीपीएससी ने परीक्षा लिया। अब पता चल रहा है कि इतने शिक्षक की ज़रूरत है ही नहीं। अब यह भी गया खटाई में। किस लिए खटाई में गया? भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। भाई इतना जड़ तक भ्रष्टाचार है कि भ्रष्टाचार के आगे दम तोड़ रही है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। हालांकि शिक्षा से ही इस देश का कल्याण हो सकता है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ रही है। मैं कैसे कह रहा हूँ? 4 जिले में, बिहार के 4 जिले में जांच हुआ है तो इतने शिक्षकों की ज़रूरत है ही नहीं। जो छात्रों की संख्या बताई गई है, जितनी संख्या बताई गई है कि कितने शिक्षक की आवश्यकता है, उस आधार पर जो शिक्षा विभाग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उस रिपोर्ट में पता चला है कि जानबूझ के जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें 10 गुना 20 गुना छात्रों की संख्या बढ़ा के दिया गया है। तो सरकार ने सोचा कि भैया अब इतने ज़्यादा छात्र हैं, इस हिसाब से हमको इतने शिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी। उस हिसाब से उन्होंने 1,70,000 की नौकरी वैकेंसी तो निकाल दी। छात्रों फार्म तो भरवा लिया, फार्म में पैसा भी मंगा लिया छात्रों से, लाखों करोड़ों कई हजार सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार के खाते में चले आए। परीक्षा भी हो गया। अब सरकार कहेगी हमने तो परीक्षा दे दिया, कल अगर कल या कैंसिल होता है, छात्र मांगते हैं कि भैया हमने तो फार्म में 500 रुपये या जो भी फीस दिया गया है वो तो हमने जमा कर दिया, अब हमारा फार्म वो वापस कर दिए। अब सरकार कहेगी हमने तो आपका परीक्षा ले लिया। अब सरकार टाल देगी कि भैया विभाग की गड़बड़ी है, विभाग की कमियों की वजह से अभी तत्काल प्रभाव से हम इसकी नियुक्ति को रद्द करते हैं, इसलिए कि हमें इतने शिक्षक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका क्या, बिहार सरकार को तो फार्म में पैसा आ गया ना। अब वो जांच हुआ है तो इतने शिक्षकों की ज़रूरत है ही नहीं। अब ये खटाई में चला गया। अब तेजस्वी बाबू आपका वो 1,70,000 जो वैकेंसी निकली थी, इतना बड़ा वैकेंसी निकली थी, उसका क्या होगा? आपने इसकी जांच कराया? आनन फानन में एक तरफ आप कह दिए कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, आपके जेब में है क्या? आप निकाल कर किसी को दे सकते हैं, उसका एक सिस्टम है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी एक। अब देखिए जांच हो रहा है, जब आपकी गलतियों के परिणाम वही, इसीलिए बंदर दिखाया गया था, बंदर दिखाया मैं। जांच में पता चला है कि बहुत कम शिक्षकों की ज़रूरत है। ऑलरेडी पहले से ही इतने शिक्षक हैं। इसके साथ साथ बताते चलें एक और कांड बहुत बड़ी। 2019 में पिटीशन दाखिल किया गया था कि इस बिहार में कितने शिक्षक हैं और शिक्षकों कितने फर्जी शिक्षक हैं। यह पिटीशन इसलिए दाखिल किया गया था कि उस समय जांच में पता चला था कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ फर्जी शिक्षक काम कर रहे हैं। इस आधार पर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांग किया कि आप पूरा डाटा हमको दीजिए कि इस समय तक कितने शिक्षक हैं।
उस शिक्षकों के आधार अब तक बिहार सरकार हाईकोर्ट को अपना डाटा नहीं प्रस्तुत की। 2019 में भी हाईकोर्ट ने दबाव बनाया, लेकिन 3 साल लगातार कोरोना का बहाना बना के बिहार सरकार डाटा प्रस्तुत करने के लिए आनाकानी करती रही। लेकिन अंततः जाके हाईकोर्ट गुस्से में हुआ और हाईकोर्ट ने बहुत प्रेशर देके कहा है कि डाटा मांगिए नहीं तो कार्रवाई करेंगे। इस आधार पर 70,000 शिक्षक गायब हैं, सैलरी जा रही है, उनका डाटा ही हाईकोर्ट में सरकार के पास अभी डाटा कलेक्ट कर रही है। बिहार सरकार में 70,000 शिक्षकों के पास कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, कौन कहाँ है, क्या है, इसका डाटा ही नहीं है। यह हाईकोर्ट का मामला है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है इस विभाग को। इस समय तक डाटा तो 70,000 शिक्षक ही गायब हैं। ये स्थिति है। अब 70,000 शिक्षक गायब हैं। एक तरफ जो छात्रों की संख्या है उस आधार पर जो शिक्षकों को नियुक्त करना था वह भी डाटा फेक है, फर्जी डाटा है। सब कुछ फर्जी ही चल रहा है। अभी अब बताइए उस बिहार का क्या कल्याण होगा जहां सब कुछ फेक है साहब। हाँ, शिक्षा मंत्री धर्म पे ज्ञान देने के लिए चले आएंगे, वो बताएंगे पूरा। मैंने अब समझ लीजिए कैसी परिस्थिति है और क्या है और बच्चों के साथ किस तरह से किया जा रहा है। पहले ही अब इतनी बड़ा बड़ा फेंकने के लिए मोदी को तो फेंकू नाम रख दिया जाता है। उस पे दरभंगा एम्स पे तो बड़ा बवाल किया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री ने, मोदी ने पैसा दे दिया, जमीन के इशू को लेके वहाँ विवाद पड़ा है। लेकिन इस समय अब ये बिहार सरकार, ये 70,000 शिक्षक कहाँ हैं? इस समय तक कोर्ट का मामला है, कोर्ट में नहीं प्रस्तुत कर पाई है। उसके साथ साथ जब ये विभाग ने इस तरह से फर्जीवाड़ा किया है तो के पाठक जी कहाँ हैं? कितने शिक्षकों की पहले डाटा इकट्ठा कर लेते कि हमें कितने शिक्षक की ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता है, उसमें प्राइमरी के लिए कितना चाहिए, मिडिल के लिए कितना चाहिए, मैट्रिक के लिए कितना चाहिए, इंटरमीडिएट के लिए कितना चाहिए, ये कॉलेज के लिए कितना चाहिए। ये डाटा कलेक्ट करके पूरा वेरिफिकेशन करके उस हिसाब से प्लान करके और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब जांच हुआ है, ज़मीन पे काम हुआ है, तो सब कुछ बिल्कुल फेक, फर्जी, 3 गुना 4 गुना बच्चों का। यह पहली बार नहीं है। जो सरकार के तरफ से तमाम तरह की वजीफा जो दिया जाता है बच्चों को, यह फेक डाटा आया क्यों? इसलिए कि इसमें भी घोटाला है। फेक बच्चों का नाम डाल के, एक तो प्राइमरी में वो राशन आता है, उनके लिए कपड़ा आता है, उनके लिए बस्ता आता है, उनके लिए सुविधाएं आती हैं। उन सुविधाओं में घोटाला करने के लिए फेक लंबी लंबी लिस्ट बना के और फर्जी तरीके से डाटा पेश कर दिया गया। अब डाटा पेश करके, अब जब डाटा गया तो उस हिसाब से सरकार ने शिक्षक का लिस्ट बनाया कि इतने शिक्षकों की हमारी ज़रूरत है। उस हिसाब से बीपीएससी को भेजा कि हमको इस प्राइमरी एजुकेशन के लिए इतना, मिडिल एजुकेशन के लिए इतना, हायर उच्च इंटर के एजुकेशन के लिए इतना, ये पूरा डाटा कलेक्ट करके 1,70,000 भेज दिया और बीपीएससी अपना परीक्षा फार्म भेज दिया और फार्म के आधार पर पैसा आ गया, सब कुछ हो गया, परीक्षा हो गया। अब पता चल रहा है कि यह डाटा बिल्कुल फेक है। अब बताइए अब क्या होगा? यह मामला हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट में लटक जाएगा, फिर नौकरी गया। किसी तरह से सरकार लटकाएगी, यह चुनाव तक ले जाना है। मैं बहुत पहले वीडियो बना के और इसको बताया था कि आने वाले दिनों में यह होने वाला है। इसके साथ साथ सीटेट और टीटेट तो आप जानते हैं, टीटेट का भी परीक्षा हुआ है। उसमें भी यह कहा जा रहा है कि अब देखिए, एक गैंग है, बिहार पुलिस की बात बता रहा हूँ। बिहार पुलिस यह कह रही है कि फर्जी तरीके से फ़ोन किया जा रहा है। तो भैया एक चीज़ बताइए कि जिस छात्र के पास फ़ोन जा रहा है टीटेट का, वो उस बच्चे का नाम बताया जा रहा है, उस बच्चे का रोल नंबर बताया जा रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ बताया जा रहा है, उसके पिताजी का नाम बताया जा रहा है, वह किस परीक्षा, कहाँ पे परीक्षा दिया, कितने बजे टाइम था। यह एक तीसरे आदमी जो फ़ोन कर रहा है उसके पास डाटा कहाँ से पहुँच गया? अंदाज़ा लगाइए आप।
अब इस तरह से हर बच्चे के पास फोन जा रहा है और वो कहा जा रहा है कि आप 2 नंबर से फेल हैं, आप इतना रुपया पहुंचा दीजिए तब आपको पास कर दिया जाएगा। पुलिस बार बार मैसेज के माध्यम से कह रही है कि ये फेक है, फेक है। तो फेक है तो पकड़िए ना, पकड़ लेना चाहिए। नंबर तो होगा ना, आपके पास सुविधा तो है, व्यवस्था तो है। इस तरह के जितने दलाल टाइप लोग हैं कहाँ हैं, क्यों हैं, उनके पास ये डाटा गया कहाँ से? आपने उस विभाग के संबंधित विभाग को चेक किया? विभाग से ही तो डाटा लीक हुआ होगा। इसीलिए यह वीडियो जो आप देखे हैं शुरू में, यह इतने सारे घोटाले एक साथ इस 1 साल में इस बिहार की व्यवस्था में यह जो देखने को मिल रहा है, इस पर मैंने कहा कि जनता को जागरूक करने के लिए बात ज़मीन पे जाना चाहिए और आप लोगों तक आपको बताना चाहिए। ये चल रहा है जड़ में ही भ्रष्टाचार, माने नस नस में भरा पड़ा है। अब लालू यादव एक्टिव हो गए हैं, यही कहेंगे, उनके पुत्र हैं, कुछ तो मेरिट होगा। नौकरी उन्होंने निकाला है भैया, उनके ऊपर ऑलरेडी जेल क्या बोलते हैं, रेल में नौकरी के बदले ज़मीन, वो मामला चल ही रहा है, पूरे परिवार पर है। अब आइए देखिए, चूँकि बिहार सरकार तो इस समय गठबंधन की सरकार है, तो बड़े नेताओं पर होना संभव नहीं है बड़ी कार्रवाई, लेकिन ये इस तरह के घोटाले लगातार जो रोज उजागर हो रहे हैं, आखिर आ कहाँ से रहे हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? वो जेल क्यों नहीं जा रहा है? हालांकि एक तरफ यह भी सूचना मिल रही है कि 1 लाख लोगों को बिठा के और पटना में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। किस आधार पर बांटा जाएगा जब छात्रों की संख्या कुछ और है, टीचर की संख्या कुछ और है, और आप घोटाले पकड़े गए हैं, आप ही ने जांच करवाया है, और रोक देंगे आप कि जब तक जांच पूरा नहीं होता है तब तक हम इस बहाली को रोकते हैं, तब तक आ जाएगा चुनाव, और चुनाव हो जाने के बाद खेला खत्म। असली कारण यह है कि 1,70,000 टीचरों को आप पैसा देंगे कहाँ से? क्या आपके पास इतने बच्चों को तनख्वाह देने का बिहार सरकार के पास पैसा है? नहीं है। यह मैं बहुत पहले कहा था कि बिहार सरकार के पास इनकम ऑफ रिसोर्स नहीं है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार यह जानती है कि अब हम बिहार का मिजाज बदल रहा है, आएगी जो सरकार उसके ऊपर भुगतेगी, तब तक हम नौकरी देके अपना नाम तो कमा लें। अब कहा जाएगा कि हमने तो किया, लेकिन बहुत फर्जीवाड़े थे इसलिए रुक गया। हमारी मंशा तो थी नौकरी देने की, हमने तो लगातार वांट निकाला। अब हो ना हो, अब वो तो विभाग की कमी रही। अब ये चल रहा है असली खेल, इसको समझना पड़ेगा। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। हम फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।